अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करते हैं चाइनीज़ कैंपस चाइना की वेबसाइट पे। तो सबसे पहले आपने सर्च करना होगा कैंपस चाइना। उसके बाद पहली वाली लिंक पे क्लिक करना होगा आपने। आपके साथ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे क्लिक करना होगा स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट। उसके बाद आपने इसको इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट पे आपने क्लिक करना होगा। क्रिएट अकाउंट में आपने कोई सा भी यूज़र नेम लिखना होगा। मैं लिख लेता हूँ सपोज CSC अप्लाई, ठीक है। ईमेल एड्रेस में लिख लेता हूँ CSC अप्लाई 22@gmail.com, ठीक है। उसके बाद आपने पासवर्ड चूज करना होगा। आपने इसमें अपर केस लेटर डालना होगा पहले, ठीक है। ये हो गया सही, इसको कंफर्म करते हैं। उसके बाद ये वेरिफिकेशन कोड लिखना होगा 43BP, ठीक है। और सबमिट पे क्लिक करना होगा आपने। आपने इनबॉक्स में जाना होगा। इनबॉक्स में इस ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करके और फिर आपने लॉगिन होना है। तो जाते हैं हम ईमेल एड्रेस में और चेक करते हैं कि हमारा ईमेल आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो इनबॉक्स, ओके, ये ईमेल आई हुई है चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से, चाइनीज़ स्कॉलरशिप काउंसिल की तरफ से। तो आपने इस लिंक पे क्लिक करके इसको वेरीफाई करना होगा, ठीक है। ये ईमेल हमारा हो गया वेरीफाई। अब हम इसको जी दोस्तों, तो हमारा ये CSC लॉगिन हो गया है। यूज़र नेम हमारा, ईमेल एड्रेस हमारा वेरीफाई हो गया है, ठीक है। तो हम अप्लाई करते हैं। CSC अप्लाई, ये मेरा यूज़र नेम था, मैंने दिया था स्टार्ट में, ठीक है। इसमें पासवर्ड डाल लेते हैं, वेरिफिकेशन कोड, ये लॉगिन हो गया है, ठीक है। अब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने एडिट पर्सनल डिटेल पे क्लिक कर लेना है और आपने यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन फिल कर लेनी है। गिवन नेम, सरनेम, चाइनीज़ नेम अगर है तो लिख ले, नहीं है तो मैंडेटरी नहीं है। जो चीज़ें मैंडेटरी है आपने वो डाल लेनी है, जो मैंडेटरी नहीं है वो अगर आप ना भी डालें तो कोई इशू नहीं है। तो मैं ये सारा फिल करके फटाफट फिल करके आपको बता देता हूँ। जी मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। मोहम्मद कामरान, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ कोई सा भी लिख ले, आपने अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, ठीक है। मैं कोई सा भी लिख लेता हूँ, ठीक है। सिंगल रिलीजन आपने इस्लाम कर लेना है, रिलीजन आपने इस्लाम कर लेना है। उर्दू, नेशनल नेटिव लैंग्वेज उर्दू है हमारी, उर्दू नहीं है वैसे लेकिन पश्तो यहाँ पे है नहीं तो मैंने उर्दू लिख दिया, ठीक है। पासपोर्ट की डेट ऑफ एक्सपायरेशन लिखनी है आपने।
और टेलीफोन नंबर आपने लिख लेना है। उसके बाद ईमेल अपना देना है, अल्टरनेट ईमेल अगर आपका है तो वो भी लिख लेना है, ठीक है। विजिट आईडी और स्कैप आईडी ज़रूरी नहीं है, वो आप अगर नहीं है तो नहीं लिख सकते, ठीक है। एड्रेस देना है, एड्रेस लाजमी है। अगर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है वो भी लिख लेना है आपने, अपने ब्रदर का लिखना है, पेरेंट्स का लिखना है, जो भी है उनका टेलीफोन नंबर, उनके ईमेल जो है और उनका एड्रेस वो लिख के आपने सेव एंड वेरीफाई पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हमारी हो गई है। अब हम जाते हैं एजुकेशनल बैकग्राउंड की तरफ कि हमारी एजुकेशन क्या है, ठीक है। तो एजुकेशन में आपने सेलेक्ट करना है बैचलर डिग्री। अगर आपकी कोई और है एफएससी है तो आप सीनियर हाई स्कूल लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सीनियर हाई स्कूल लिख ले, और जो भी आपका फील्ड होगा, प्री इंजीनियरिंग होगा, मेडिकल होगा, वो आपने यहाँ पे फिल कर लेना है, ठीक है। कंट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान, इंस्टीट्यूट नेम इकरा नेशनल यूनिवर्सिटी, क्वालिफिकेशन बीएससी, लास्ट ईयर अटेंडेड फ्रॉम है 2017, ये लिख दिया आपने। उसके बाद आपने जाना है 2021 तक, कोई सभी रैंडम डेट में लिख ले, तो आपने ईयर और मंथ सही लिखना है, बाकी अगर जो भी है आप वही लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एजुकेशन सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास है तो वो भी लिख सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीनियर हाई स्कूल, जैसे कि मेरी वो है एफएससी जो थी, ठीक है, तो वो प्री इंजीनियरिंग हो गया। कंट्री इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान, ओके। इंस्टीट्यूशन नेम कैपिटल डिग्री कॉलेज, और क्वालिफिकेशन एफएससी प्री इंजीनियरिंग, ईयर। अच्छा, आपने ये एजुकेशन स्टडी आपने फिल करनी है, आपने इसमें लिखना है फील्ड ऑफ स्टडी साइंस लिख ले, मैट्रिक आपने इसमें मेंशन कर लेना है, ठीक है। पाकिस्तान, इंस्टीट्यूशन नेम GHS हाशमाबाद, 14, ये आपने सेव कर लेनी है, ओके हो गया। उसके बाद तो हम लिख लेते हैं अपने प्रोफेसर का नाम, ठीक है। यहाँ पे उनका नंबर भी डाल सकते हैं, कोई सा भी रैंडम नंबर डाल दे, कोई इशू नहीं है। या आप ऑर्गेनाइजेशन में आप अपनी यूनिवर्सिटी का नेम भी डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं अपने प्रोफेसर का नाम लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नेम डाल दें, यूनिवर्सिटी के जो कॉन्टेक्ट्स है वो सारे आपने यहाँ पे डाल सकते हो, इससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। चाइना, अच्छा जी, ये हो गया। स्पाउस नेम, स्पाउस एज, स्पाउस ऑक्यूपेशन, फादर नेम लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। फादर एज 65, ऑक्यूपेशन लेट, मदर नेम आपने डाल लेनी है, ठीक है। और ऑक्यूपेशन हाउसवाइफ डाल लेनी है आपने, ओके। उसके बाद आपने क्या करना है, सेव एंड वेरीफाई पे क्लिक करना है, जाना है फिनिश पे क्लिक करके, आपके पास ये तीन ऑप्शंस फिर खुल जाएंगे, ठीक है ना। आपने टाइप बी पे क्लिक कर लेना है और ऐड न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना है। ऐड न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपकी जो यूनिवर्सिटी है उनका एजेंसी नंबर होगा। सपोज मैं होचोंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो उनका एजेंसी नंबर है 10487। अगर आप एजेंसी नंबर यहाँ पे डाल लेते हो तो ऑटोमेटिकली उस यूनिवर्सिटी का नेम आप यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली ये सारा कुछ आ जाएगा इसमें। चाइनीज प्रोफिशिएंसी अगर आपके पास है तो लिख दें, नहीं है तो नॉन कर दें, ठीक है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपके पास है, वैसे वैसे कर दे, एक्सीलेंट कर दे। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो नो कर दे, HSK सर्टिफिकेट नहीं है नो कर दे, ठीक है।
अप्लाई एज बैचलर डिग्री के लिए करना चाहते हैं, मास्टर के लिए करना चाहते हैं, डॉक्टर डिग्री के लिए करना चाहते हैं, या जनरल स्कॉलर के लिए करना चाहते हैं, सीनियर स्कॉलर के लिए करना चाहते हैं। मैं करना चाहता हूँ मास्टर के लिए। अगर आप बैचलर के लिए करना चाहते हैं तो बैचलर के लिए कर दे, लेकिन बैचलर के लिए डिग्री के लिए अगर आप सेलेक्ट करें तो यहाँ पे शो होगा प्रेफर्ड टीचिंग लैंग्वेज। यहाँ पे सिर्फ चाइनीज लैंग्वेज आपके साथ शो होगा, क्योंकि ये सिर्फ चाइनीज लैंग्वेज के लिए होगा। उसके लिए आपने HSK मस्ट पास करना होगा, HSK 4 या 5, ये सारा कुछ आपने करना होगा। ओके, तो मैं करना चाहता हूँ मास्टर के लिए। आपने यहाँ अपने हिसाब से सारे डिसिप्लिन और अपने मेजर जो है आपने उसी हिसाब से सेलेक्ट करना है जो आप उस जिस चीज़ के लिए आप करना चाहते हो। ओके, प्रेफर्ड टीचिंग लैंग्वेज। अब देखें मास्टर के लिए इंग्लिश भी आ गया है, तो हम इंग्लिश पे क्लिक कर लेते हैं। डिसिप्लिन अप्लाइंग फॉर मैं कर लेता हूँ इंजीनियरिंग पे। ठीक है, मेजर अप्लाइंग फॉर मैं कर लेता हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। ओके, ये ड्यूरेशन खुद ब खुद यहाँ पे सेट हो गया कि ये 1/9/2024 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 1 कर लेता हूँ। ओके, ये मैं डाल लेता हूँ यहाँ पे। 2 साल आपने गैप यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद कह रहे हैं कि एवर स्टडीड और वर्क इन चाइना, नो। एवर स्टडीड इन चाइना अंडर चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, नो। अगर आपने स्कॉलरशिप ली है तो फिर तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। वेरीफाई एंड सेव पे क्लिक कर लेते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपने क्या करना है, ID फोटो, ये जो रिक्वायरमेंट्स है सारी, आपकी पिक्चर जो है पासपोर्ट साइज जो आपकी फ़ोटो होगी, इसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने अपनी फ़ोटो अपलोड कर लेनी है। ओके, ये मैंने अपनी जो मेरी फ़ोटो है पासपोर्ट साइज पिक्चर है वो मैंने अपलोड कर दी है। ठीक है, उसी हिसाब से आपने अपने पास जो साइज़ यहाँ पे बता रहे होते हैं ना रिक्वायरमेंट्स में, जो साइज़ है वो उसी हिसाब से आपने अपने फ़ोटो बना के उसमें अपलोड कर लेनी है। उसके बाद मैं सर्टिफिकेट्स ऑफ हायर एजुकेशन जो नोटराइज कॉपीज़ है वो मैं अपलोड कर लेता हूँ। ठीक है, अपलोड कर लेने हैं। मैं रेंडमली ये सारी चीज़ें अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि जल्दी से ये प्रोसेस हो जाए। अपने प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लेटर लेके यहाँ पे अपलोड कर ले डायरेक्ट। पासपोर्ट होम पेज आपने अपलोड कर लेनी है। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड ये अपलोड कर लेनी है आपने। पेपर अगर आपके कोई पेपर है तो अपलोड कर दे, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे जो लिखा हुआ रहा है मैंडेटरी और नॉट, ठीक है ना, जहाँ पे यस लिखा हुआ है ये चीज़ें आपने अपलोड करनी है। दूसरी जहाँ पे नो लिखा हुआ है वो चीज़ें अगर आपके पास है तो अपलोड कर दे, नहीं है तो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं ये सारी चीज़ें स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है, मैं एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करने जा रहा हूँ। ठीक है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपने कोई सा भी जो भी आपके सर्टिफिकेट्स आपके पास हो, सुपरवाइज़र से एक्सेप्टेंस लेटर मिला हो, वो सारी चीज़ें आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में अपलोड कर लेने। जो भी सर्टिफिकेट्स आपके पास हो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने एक फ़ाइल बना के उसमें से और यहाँ पे अपलोड कर लेना है। ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स स्कॉलरशिप लेने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, पेपर्स अगर आपके है पब्लिश पेपर है तो वो अपलोड कर दें। ये बस ज़रूरी नहीं है बाकी चीज़ें। चाइनीज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो अपलोड कर दें। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अगर आपने आइल्स किया हुआ या टॉफल किया हुआ यहाँ पे अपलोड कर दें। प्री एडमिशन लेटर्स प्री एडमिशन लेटर हॉजोंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नहीं मिलता है, तो अगर आपके पास है तो अपलोड करता है, नहीं है तो ज़रूरी नहीं है। ओके, नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है ये मैंडेटरी है, ये आपने लाजमन अपलोड कर लेना है। ओके, ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंडेटरी थे मैंने अपलोड कर दिए। अब मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब ये आ गया है।
टिक कर लेना है और उसको पढ़ के आपने कंफर्म पे क्लिक कर लेना है। कंफर्म एप्लीकेशन सबमिट, यस। ये देखें हमारा एप्लीकेशन सबमिट हो गया है, ठीक है। अब आप ऐसा करेंगे कि एप्लीकेशन स्टेटस को आपने यहाँ पे शो हो रहा है सबमिटेड, ठीक है। तो इसको वेट करना है, कुछ ही दिनों बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा एप्लीकेशन डाउनलोड, यानी आपका एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। आप इसको चेक क्या करें, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन डाउनलोड का ऑप्शन जैसे ही आपके पास आ जाए तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप फिर अपनी यूनिवर्सिटी पोर्टल में आप उसको सबमिट कर सकते हैं। अब चूंकि ये मैं रियल नहीं कर रहा हूँ तो इस एप्लीकेशन को मैं क्या कर लेता हूँ, विड्रॉ कर लेता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये था सारा प्रोसेस चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के अप्लाई का। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सपोर्ट के लिए, हमारे हौसला अफजाई के लिए हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।